बस मदीने में वापसी हुई, मेरे जुमलों को तसद्दुक करने के लिए किसी अहले इल्म से पूछना कि किताबें खोल कर देखे। जनाब अली के बाजू पकड़ा, फरमाया अल्लाह मेरा मौला है, सुभान अल्लाह, और जिस जिसका मैं मौला हूँ, जहाँ जहाँ अल्लाह की अबूदियत का डंका बजता है, जहाँ जहाँ मखलूक इस मोहम्मद का कलमा पड़ेगी, उस सब का अल्लाह मौला है। और अल्लाह के बाद जहाँ जहाँ अल्लाह मौला है, मैं मोहम्मद तुम्हारा मौला हूँ, मैं तुम्हारा मौला हूँ। और फिर सुनो, मन कौन तो मौला, बहादुर अली के मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ, क़यामत तक उसका अली मौला है। ये जुमला अदा हुआ, मदीने से सफर वापस मुकम्मिल हुआ। एक दरवाजे पे बैठा हुआ था सैयद सुलेमान फारसी उसका नाम था। उसने जनाब बतूल से अर्ज किया, तेरे बाबा ने सारी इमामतें बांटी तो अली के घर में, अली के घर में तू मुझे चचा कहती है, विरासत में मेरा हिस्सा है कि नहीं है? समझना मेरे जुमले वाले के लिए है, विरासत में मेरा हिस्सा है कि नहीं है? जनाब सुलेमान फारसी आते हैं मेरे रसूल के पास कि मेरे लिए क्या? फरमाया आखिरी जमाने में जब भाई भाई को कत्ल करेगा, जब जना आम होगा, हर शख्स सूद खाएगा, बदी नेकी बन जाएगी, अकाबरीन उम्मत जलील हो जाएंगे, आज बेइल्म इल्म का दावा करेगा, उस जमाने में इल्म आसमान पर चला जाएगा। ऐ सुलेमान फारसी, तेरी नस्ल से एक आखिर में ऐसा जवान पैदा होगा जो इल्म को खींच कर जमीन पर वापस आएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये मुस्नद हदीस है। अगर किसी को देखनी हो, मैं जितनी बातें मिंबर पर बैठ कर करूंगा, ये उन सादा लोगों की बात नहीं जिन्होंने खाली दिल दे दिया, दिल दाद आए जिक्र फुके दिल भर नतीजा हो। नहीं पूछा कि दिल लेने वाले ढोक गोशाई वालों हमें कुछ देते, हम लोगों को दिखा देते। वो तो ऐसे बेलोस थे, कहा दिल रख के दे दिया। अदब का मकाम ये था कि चेहरा नहीं देखा लेने वाला कौन था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा दिल लेने से पहले अपना पता देता जा, कल मुझसे लोग पूछेंगे कि कौन मेरा दिल ले गया। अबाब मुहतरम, सुलेमान फारसी की नस्ल का आखिरी निशानदेही करने के लिए खालिक ने इल्म को लोगों में फैलाया। जहाँ इख्तिलाफ हो वहाँ इल्म नहीं होता। याद रखिए, जहाँ इख्तिलाफ हो वहाँ इल्म नहीं होता। अगर आप मेरे तरफ देखें और मैं 9 का हिस्सा लिख दूं, आप उसे 6 पढ़ेंगे, मैं 9 पढ़ूंगा। फर्क सिर्फ ये है, या आप मुझे आकर यहाँ खड़े हो जाए, उसे 9 पढ़ना शुरू कर दें, या मुझे वहां ले जाए, मैं 6 पढ़ना शुरू कर दूं। लेकिन 9 लिखने वाला 6 वालों की तरफ नहीं जाता, 6 वालों को उठाकर 9 की तरफ लाता है। इसलिए मीडिया की कुव्वत ने किसी शख्स के दावा हक को बातिल करने के लिए तहरीक चलाई, सारे झूठों का पर्दा बन गया, सारे झूठों का पर्दा बन गया। उन्होंने भी उसी सच में सवार होकर जब उसके सामने खड़ा होकर कहा कि तू हमारे बुतों में ऐब निकालता है, तू हमारे मसलकों में ऐब निकालता है, तेरा मसलक दिखा है कि हम भी ऐब निकालें। उसने चैलेंज पेश कर दिया, कहा किताब दिखाऊंगा, कहोगे कमजोर किताब है, किसी की बात बताऊंगा, कहोगे कमजोर बात है। जाओ जहां सर देखते हो उसमें चूमने से पहले पूछना तुझ में वो है या नहीं है, तुझ में है या नहीं है। अगर न हुआ तो मैं दावे से दस्तबरदार, अगर है तो उसे मुहक्किक करो। उन्होंने कहा मुहक्किक मत करना, इसलिए कि वही जुमला दोहरा दिया जो अबू उमैर ने अबू जहल से कहा था कि मुसाफिरों से क्या है, रिसालत के चेहरे को न देखे, जो इसको देख ले फिर उसे ईमान लाना पड़ जाता। ये हम क्यों ना मनपत जाते हैं, हमारे सामने ये तो है, ये कोई नई बात नहीं आजमाइश। आप देखिए, मैं आपको एक जमाने की झलक दिखाना चाहता हूँ। पर नमरूद बैठा है, अल्लाह का महबूब बंदा जमीन पर गले में रस्सी डली हुई जमीन पर खड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात नीचे है, गिरदो पेश वाले जो हैं वो इतराज कर रहे हैं कि आप खुदावंद नमरूद के क्यों खिलाफ हैं। लेकिन वक्त ने बताया जो नीचे खड़ा था, जो नीचे खड़ा था, जिसकी मुखालफत हो रही थी, उसका नाम अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अब तक जिंदा कर दिया। और जो तख्त पर बैठकर दावे कर रहा था उसको गाली बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया। वक्तम सैयद मूसा असा के साथ दरबार फिरौन में खड़े थे, वो तख्त पर बैठा था, इक़्तिदार उसका था, मशाइख उसके थे, आलिम उसके थे, जादूगर उसके थे। उसके पास तो एक अपनी निशानी असा के साथ, एक कमीज के साथ था मूसा अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन वक्त ने बताया कि असा वाला मूसा ज़मीन पर आग बनकर चमका, नमरूद फिरौन ज़लील हो गया। आखिरी तमसील कि जब लश्कर की जलगार के साथ चंद नफूस इंसानियत के कुछ इंसान जिनको हुसैन इब्न अली की आदत कर रहा था,
لوگوں کی فطرت میں سمجھ نہ آیا، چاند کو سمجھ آیا۔ آج بھی اگر وہی بات چاند کو سمجھ آتی ہے تو کائنات فطرت کا کلیہ یہی ہے، سارے نہیں تھوڑے